नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं इन योजनाओं को लेकर सख्ती और सक्रियता दोनों ही साफ तौर पर दिख रही है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार अब किसी की कोताही को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। यही वजह है कि अब 500 करोड़ से अधिक की केंद्रीय परियोजनाओं पर हर 15 दिन में एक बार नोडल अफसर निरीक्षण करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी योजना अधूरी न रह जाए और जनता तक विकास का सीधा लाभ पहुंचे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए जिम्मेदारी तय कर दी गई है। जी हाँ, दरअसल अभी बिहार में करीब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं, जिनमें से कई योजनाएं समय से पिछड़ चुकी हैं। हाल में मुख्य सचिव स्तर पर इन परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जहां कई मंत्रालयों की धीमी प्रगति पर चिंता जताई गई है। चाहे वो श्रम मंत्रालय की योजनाएं हो या सड़क परिवहन, रेलवे, ऊर्जा, पेट्रोलियम या दूरसंचार जैसे जुड़ी परियोजनाएं, हर क्षेत्र में सरकार अब गति बढ़ाना चाहती है। यही वजह है कि अब इन सभी परियोजनाओं का प्रगति मूल्यांकन हर 15 दिनों में किया जाएगा। नोडल अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि निरीक्षण नियमित हो और किसी भी खामी की रिपोर्ट तुरंत संबंधित विभाग को भेजी जाए। सरकार की इस नई व्यवस्था के तहत जिलों के डीएम विभागों के ऊपर अब मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। वे खुद भी केंद्रीय परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करें और जमीनी स्तर पर काम की रफ्तार तेज करें। ये निर्देश केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि अब हर प्रोजेक्ट की तस्वीर, प्रगति और टाइमलाइन पर केंद्र और राज्य दोनों को निगरानी सीधी होगी। जिन जिलों में परियोजनाएं सबसे अधिक पिछड़ी हैं, वहां के अधिकारियों को जवाबदेही के दायरे में लाया जाएगा। बिहार के विकास की रफ्तार लंबे समय से धीमी गति से चल रही है, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है, सरकार अपने प्रदर्शन को जनता के सामने मजबूती से रखना चाहती है। ऐसे में केंद्रीय योजनाओं का समय से पूरा होना सरकार के लिए प्राथमिकता बन गया है। खास बात यह भी है कि इन योजनाओं में सड़क, बिजली, गैस, शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं हैं, जो सीधे तौर पर जनता के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि सूत्रों के मुताबिक समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ योजनाओं में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और समन्वय की कमी के कारण देरी हो रही थी। अब न सिर्फ योजनाओं की मॉनिटरिंग होगी, बल्कि जवाबदेही भी तय की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि इस बार विकास को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। 2025 के चुनाव में जनता को विकास में काम दिखाने होंगे, इसलिए जरूरी है कि सारे काम वक्त पर पूरे हों। बिहार में इन परियोजनाओं के समय से पूरा होने का मतलब होगा हजारों नौकरियों का सृजन, गांव से लेकर शहर तक की कनेक्टिविटी बेहतर होना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और आम जनता को सीधा फायदा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर जिले के डीएम तक अब इस अभियान में सक्रिय नजर आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।